हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लोकेश कुमार पर। ठीक है, हम इसके पहले पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखे थे। ठीक है, अब एक नए टॉपिक के साथ में, और वह नया टॉपिक हमारा है क्या, जीव जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र। जीव जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र मतलब जीवों के लिए कौन कौन से क्षेत्र को आरक्षित रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहला देखते हैं कि जो एक सींग वाला गेंडा है, ठीक है, एक सींग वाला गेंडा जो जंतु है उसके लिए आरक्षित क्षेत्र क्या है, तो उसके लिए आरक्षित क्षेत्र जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो कहाँ पर स्थित है, असम में स्थित है। ठीक है, उसके पश्चात उसी प्रकार से दूसरे नंबर पर देखते हैं कि जो एशियाई बब्बर शेर है, एशियाई बब्बर शेर, इसके लिए कौन सा आरक्षित क्षेत्र रखा गया है, तो एशियाई बब्बर शेर के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, उसके पश्चात है तीसरा थामिन मृग। थामिन मृग का आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो ये काबुल लामजाओ, काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ स्थित है, मणिपुर में स्थित है। उसके पश्चात नेक्स्ट जंतु देखते हैं हंगुल मृग, और हंगुल मृग का आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, दाचीगाम, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जंगली गधे का आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। जंगली गधे का आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो वह है कच्छ का रण, जो कि सभी जानते हैं कहाँ स्थित है, तो वह गुजरात में स्थित है। उसके पश्चात छठवां क्वेश्चन देखते हैं कि जो रॉयल बंगाल टाइगर है, रॉयल बंगाल टाइगर, तो इस रॉयल बंगाल टाइगर का जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो वह है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके पश्चात है कि ऑलिव रिडली कछुआ। ठीक है, ये एक जंतु है ऑलिव रिडली कछुआ, और इसका जो जैव आरक्षित क्षेत्र वह है भीतरकनिका अभ्यारण्य। कहां पर है, भीतरकनिका अभ्यारण्य। ठीक है, उसके पश्चात नेक्स्ट है पेलिकन व समुद्री पक्षी। पेलिकन व समुद्री पक्षी का जो जैव आरक्षित क्षेत्र है वह है कोकार बल्लूर पक्षी अभ्यारण्य, कोकर बल्लूर पक्षी अभ्यारण्य, जो कि कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। यहाँ पर हम पर्यावरण से संबंधित विभिन्न प्रकार के अधिनियमों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, पहला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, और ये वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम था वह 1972 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1972 में। उसके पश्चात दूसरा है वन संरक्षण, वन संरक्षण अधिनियम। तो यहाँ पर दोनों में अंतर है, ये वन्य जीवों का संरक्षण करता है, और ये वनों का संरक्षण, मतलब वनों में जो पेड़ पौधे होते हैं उनका संरक्षण, उनका बचाव। तो वन संरक्षण जो अधिनियम है वह वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1980 में। वन्य जीव संरक्षण 1972 में, और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बनाया गया था। फिर उसके पश्चात तीसरा है कि वायु प्रदूषण। ठीक है, यानी प्रदूषित वायु सभी को पता है क्या होता है, वायु प्रदूषण अधिनियम जो है वह कब बनाया गया था, तो ये वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में बनाया गया था। उसके पश्चात पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, मतलब हमारे पूरे आसपास के पर्यावरण को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए, संरक्षित करके रखा जाए, इसके लिए जो अधिनियम बनाया गया था वह 1986 में बनाया गया था, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके पश्चात नेक्स्ट है राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की, कब बनाई गई, तो यह 1988 में। कब किया गया था इसे, 1988 में। अब नेक्स्ट है जल प्रदूषण अधिनियम। तो जल प्रदूषण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो यह 1974 में पारित किया गया था। कब किया गया था, 1974 में। उसके पश्चात सातवां है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो यह सन 1986 में पारित किया गया था। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, सन 1986 में। उसके पश्चात ध्वनि प्रदूषण अधिनियम। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण अधिनियम कब लागू किया गया, तो यह सन 2000 में लागू किया गया था। कब किया गया था, सन 2000 में। आठवां क्वेश्चन है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो एजेंडा 2021 था वह कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो वह रियो डी जेनेरियो
जो कि ब्राजील में स्थित है और सन 1972 में आयोजित किया गया था। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके पश्चात जो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था जोहान्सबर्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, और इसे 2002 में सर्वप्रथम आयोजित किया गया था। ठीक है, उसके पश्चात जो 10वां क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। ठीक है, मतलब सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो मनाया गया था 5 जून सन 1973। कब मनाया गया था? 5 जून सन 1973। उसके पश्चात है रामसर सम्मेलन, जो कि आर्द्र भूमि से संबंधित है। किससे? आर्द्र भूमि से संबंधित है। वह 1971 में बनाया गया था। ठीक है, और उसे ईरान देश में आयोजित किया गया था। उसके पश्चात जो 12वां क्वेश्चन है जंगल अधिकार अधिनियम, जंगल अधिकार अधिनियम सन 2007 में पारित किया गया था। ठीक है, तो ये सभी हमने पर्यावरण संरक्षण से या पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न प्रकार के सम्मेलनों के बारे में देखा, जिसमें यह 12 सम्मेलन मुख्य रूप से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। हमारा 15वां क्वेश्चन है कि भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? 15वां क्वेश्चन है कि भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का जो जल पुरुष है वो कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। किसे? राजेंद्र सिंह को। फिर उसके पश्चात 16वां क्वेश्चन है हमारा कि भारत का बर्डमैन, भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है? तो भारत का बर्डमैन डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास कि वृक्ष मित्र, वृक्षों का मित्र किसे कहा जाता है? तो वृक्ष मित्र कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा। उसके पश्चात है टाइगर मैन ऑफ इंडिया, भारत का टाइगर मैन किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है कैलाश संखला। किसे कहा जाता है? कैलाश संखला। उसके पश्चात 19वां क्वेश्चन है कि डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया, भारत का डॉल्फिन मैन किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है रावेंद्र सिन्हा। किसे कहा जाता है? रावेंद्र सिन्हा को। अगला क्वेश्चन है कि आइसमैन ऑफ इंडिया, आइसमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वह है चेवांग नेरफेल। किसे कहा जाता है? चेवांग नेरफेल। उसी प्रकार से 21वां क्वेश्चन है हीरो ऑफ इन्वायरमेंट, हीरो ऑफ इन्वायरमेंट किसे कहा जाता है? तो वह है माइक पांडे। क्या है? माइक पांडे। अगर यह क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो इन्हें लाइक करके शेयर कीजिए। थैंक्स।